नाज़िर नून लीगियों और शरीफ खानदान की ड्रामेबाजियां देखकर अक्सर अकल दंग रह जाती है, लेकिन इस बार इसहाक डार साहब ने जिस महारत से गिरने और फिर संभलने का तमाशा लगाया, इसने फन अदाकारी के तमाम रिकॉर्ड पामाल कर दिए हैं। इस्लामाबाद की इस दोपहर का मंजर अब भी लोगों के जहनों में ताज़ा है, जब इसहाक डार एक गैर मुल्की मेहमान के इस्तकबाल के दौरान अचानक फर्शे जमीन पर इस तरह बिछे कि देखने वाले थोड़ी देर के लिए ये समझने पर मजबूर हो गए कि शायद ये भी प्रोटोकॉल का कोई नया हिस्सा है। मिस्री हम मनसब के कदमों में जा गिरने का ये वाकया कोई मामूली फिसलन नहीं थी, बल्कि ये एक नफ्सियाती कैफियत का आगाज था, जिसमें नून लीग के अकाबरीन अक्सर मुब्तला रहते हैं, यानी हद से ज्यादा खुशामद और दिखावे की कोशिश में अपना तवाज़ुन खो देना। गिरने तक तो बात फिर भी हजम हो सकती थी कि इंसान है, पाँव फिसल गया होगा, लेकिन इसके बाद जो मेडिकल ड्रामा शुरू हुआ वो असल कहानी है। इसहाक डार साहब जब मंजर आम पर दोबारा नमूदार हुए तो इनकी हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी शदीद बम धमाके से बाल बाल बचे हों। गर्दन के गिर्द वो मोटा सा सफेद कॉलर, जिसके पीछे इनका चेहरा बामुश्किल नजर आ रहा था, और बाजों पर लिपटी हुई वो सफेद पट्टियां जिन्हें देखकर किसी को भी तरस आ जाए, ये सब एक सोचे समझे स्क्रिप्ट का हिस्सा मालूम होता था। इस पट्टियों वाले रूप का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी बटोरना था, ताकि लोग इनके गिरने पर हंसने की बजाय इनकी नाजुक सेहत के लिए दुआएं मांगने लगे। ये नून लीग का पुराना आजमूदा नुस्खा है कि जब भी कोई शर्मिंदगी हाथ लगे, इसे फौरी तौर पर किसी बीमारी या हादसे की चादर में छुपा दो। इस ड्रामे को चार चांद लगाने के लिए लफाफा बरदार सहाफियों की वो फौज मैदान में उतरी, जो नमक हलाली का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। टीवी स्क्रीनों पर रातों रात ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए गए जिनमें डार साहब की मजलूमियत और मेहनत के किस्से सुनाए जाने लगे। हमें ये पट्टी पढ़ाई गई कि बेचारे डार साहब तो कई रातों से सोए ही नहीं। वो तो मुल्क के कर्जे उतारने की फिक्र में इतने मगन थे कि इन्हें ये भी याद न रहा कि इन्होंने आखिरी बार कब आंख छुपकाई थी। इनके इस लड़खड़ाने को कौमी खिदमत की थकन का नाम दिया गया। लिफाफा ज़दा दानिश्वरों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की कि डार साहब की हड्डियों में दरारें आ गई हैं, इनके पट्टे खिंच गए हैं और डॉक्टरों ने इन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। लेकिन वाह रे जज्बा हुब्बुल वतनी, वो टूटे हुए जिस्म और जकड़ी हुई गर्दन के साथ भी फाइलें निपटा रहे हैं। इनकी इस पट्टियों वाली तस्वीर को सोशल मीडिया पर इस तरह फैलाया गया जैसे वो किसी जंगी महाज से जख्मी होकर लौटे हों, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। और इसहाक डार के केस में तो ये पाँव बहुत जल्द लड़खड़ा गए। जैसे इनका रुख चीन की तरफ हुआ, कुदरत ने सारा सच आवाम के सामने ला खड़ा कर दिया। बीजिंग के हवाई अड्डे पर जब तैयारी का दरवाजा खुला और इसहाक डार बाहर निकले, तो देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। वो गर्दन का कॉलर कहाँ गया? वो बाजू की पट्टियां किसके पास रह गई? वो शदीद दर्द की लहरें जो इस्लामाबाद में इनके चेहरे से आया थी, बीजिंग के हवा लगते कैसे रुखसत हो गयी? डार साहब तो ऐसे हशाश बशाश थे जैसे अभी अभी किसी जिम से वर्जिश करके निकले हो। न चाल में कोई लग्जिश थी, न गर्दन मोड़ने में कोई दुश्वारी, और न ही बाजों में किसी किस्म की नकाहत। ये देखकर साफ जाहिर हो गया था कि वो तमाम पट्टियां और वो सारा मेडिकल सामान से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि चीन में इनकी इस अदाकारी की कोई कीमत नहीं पड़ेगी। वहाँ तो सिर्फ काम देखा जाता है। ये पूरा वाकया नून लीग की सियासत का एक मुख्तसर खुलासा है। ये वो लोग हैं जो इक्तदार के लिए गर्दन में पट्टियां भी बांध सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो पट्टियां उतार कर भाग भी सकते हैं। इनकी सियासत का महवर कभी भी सच्चाई नहीं रहा, बल्कि ये हमेशा से प्रोजेक्शन और प्रोपेगेंडा के सहारे चलते आए हैं। जितना खर्चा ये अपनी तशहीर और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया मुहिम पर करते हैं, अगर इसका आधा भी मुल्क की बेहतरी पर लगाया जाता तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। इसहाक डार का ये पट्टी ड्रामा तारीख में एक मज़ाहिया बाब के तौर पर याद रखा जाएगा कि किस तरह एक शख्स ने महज एक फिसलन को छुपाने के लिए पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन चीन के सफर ने इनके झूठे तलस्सुम को रेत की दीवार साबित कर दिया। वाकई ड्रामेबाजी और मुनाफिकत का जो फन नून लीगियों ने सीख रखा है, वो दुनिया की किसी और सियासी जमात के बस की बात नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया कि इनके लिए सियासत सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी नहीं, बल्कि एक ऐसा थिएटर है जहाँ हर रोज एक नया सुराग रचाना पड़ता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इन दिनों जिस नाजुक मोड़ पर खड़ी है, इसका अंदाजा इसहाक डार साहब की इन दौर धूप से लगाया जा सकता है, जो कभी इस्लामाबाद के रेड कारपेट पर लुढ़कने की सूरत में नजर आती है, तो कभी बीजिंग के हवाई अड्डे पर मौजज़ाती शिफा की शक्ल में। ये जानना तो बहुत जरूरी है कि आखिर इसहाक डार इन दिनों इतने बेचैन क्यों हैं, और वो पट्टियां बांधकर या उतार कर किन अहम मिशनों पर दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई अजीब और तकलीफदेह सूरत-ए-हाल में फंसा हुआ है। एक तरफ ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसके साथ हमारी सरहदें जुड़ी हैं और जिससे ताल्लुकात बिगाड़ना हमारे लिए जोग्राफियाई खुदकुशी के मुतरादिफ होगा।
दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसके बारे में ये तासुर आम है कि मौजूदा हुकूमत की डोरियां वहां से हिलाई जाती हैं और IMF की किस्तों से लेकर आलमी सियासत में बका तक हम अमरीकी इशारों के मोहताज हैं। जब वाशिंगटन से दबाव बढ़ा है तो इस्लामाबाद के ऐवानों में जलजिला आ जाता है और यही वो वक्त होता है जब इसहाक डार जैसे मोहरे मुतहरिक किए जाते हैं ताकि वो किसी तरह बीच बचाव करवा सके और पाकिस्तान को इस आग में जलने से बचा ले। इसी पस मंजर में चंद दिन कबल इस्लामाबाद में एक अहम बैठक बुलाई गई, जहां मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए खारजा को मदऊ किया गया था। मिस्री वजीर खारजा का दौरा इसी सिलसिले की कड़ी था, जिसके इस्तकबाल के दौरान डार साहब अपने हवास खो बैठे और मेहमान के कदमों में जा गिरे। ये मुलाकातें दरअसल एक बड़े सफारती मिशन का हिस्सा थी, जिसका मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सर्द जंग को कम करना था। डार साहब की कोशिश थी कि इन तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके ईरान पर दबाव डाला जाए या इसे मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए ताकि अमेरिका नाराज न हो। इसहाक डार ने इस मीटिंग के लिए ईरानी वजीर खारजा को भी खसूसी दावतनामा भेजा था। इनका ख्याल था कि वो सबको एक कमरे में बिठाकर अपनी डिप्लोमेसी का लोहा मनवा लेंगे, लेकिन हुआ ये कि ईरानी वजीर खारजा ने इस दावत को यकसर मुस्तरद कर दिया और इस्लामाबाद से आने से इनकार कर दिया। ईरान की इस ना ने डार साहब की तमाम तर मंसूबाबंदी पर पानी फेर दिया। वो जो ख्वाब देख रहे थे कि वो आलमी सतह पर एक बड़े सुलहकार बनकर उभरेंगे, वो अधूरा रह गया। इस पूरी नाकाम मीटिंग में अगर कोई चीज सुर्खियों में रही तो वो सिर्फ डार साहब का वो फनी ग्राउंड शॉट था जो इन्होंने मिस्री हम मनसब के सामने लगाया। जब सफारती मुहाज पर कुछ पल्ले न पड़ा तो हमदर्दियां समेटने के लिए वो गर्दन और बाजों का ड्रामा रचाया गया ताकि आवाम की तवज्जो ईरान की इंकार और सफारती नाकामी से हटकर इनकी गिरती हुई सेहत पर मरकूज हो जाए। लिफाफा बरदार मीडिया ने भी इस नाकामी को छुपाने के लिए इनकी थकन का ढंडोरा पीटा। हालांकि वो थकन काम की नहीं बल्कि ईरान की तरफ से मिलने वाली साफ जवाब की ज़हनी कोफ थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद में नाकामी के बाद वो अचानक चीन क्यों पहुंच गए और वहां पर पहुंचते ही इनकी तमाम चोटें कैसे ठीक हो गई। इसकी वजह बहुत सादा है। जब अरब ममालिक और तुर्की के जरिए ईरान को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई तो डार साहब को याद आया कि ईरान पर अगर किसी का असर रसूख है तो वो सिर्फ चीन है। चीन वो मुल्क है जिसकी ईरान के साथ गहरी मुआशी और तस्वीराती ताल्लुकात है और तेहरान बीजिंग की बात को वजन देता है। इसहाक डार अब बीजिंग के दरबार में इस उम्मीद के साथ हाजिर हुए कि शायद चीन बीच में पड़कर ईरान को थोड़ा नरम कर दे और अमेरिका की नाराजगी दूर करने का कोई रास्ता निकल आए। चीन पहुंचते ही पटियां उतार फेंकना इस बात का सबूत है कि इन्हें मालूम है कि चीनी हुकाम के सामने ये सस्ती अदाकारी नहीं चलेगी। वहां इन्हें एक मुतहरिक और सेहतमंद वजीर के तौर पर पेश होना था ताकि वो अपनी फरियाद मौसर अंदाज में पहुंचा सके। ये दौड़े और भाग दौड़ सिर्फ इसलिए कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त तसादम होता है तो पाकिस्तान बुरी तरह पिस जाएगा। एक तरफ ईरान की नाराजगी सरहदों पर बदअमनी ला सकती है तो दूसरी तरफ अमेरिका की खफकी मुआशी सांसें रोक सकती है। डार साहब की ये तमाम तर ड्रामाबाजियां और मुल्क दर मुल्क दौरे दरअसल इस खौफ का नतीजा है कि कहीं ये हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से इस आलमी जंग का ईंधन न बन जाए। अवाम अब इन पट्टियों और गिरने के पीछे छुपी असल कहानी को समझ चुकी है कि ये सब कुछ अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी पर पर्दा डालने का एक भोंदा तरीका था।